पहला क्वेश्चन है गुरु माँ और गुरु जी, आपने ये कहा कि जो जन्म के वक्त ग्रहों की स्थिति है वो उसके पूर्व जन्म के कार्मिक बैलेंस के हिसाब से सेट होती है, इसलिए कोई कंफ्लिक्ट नहीं है। तो इस पे मेरा ये पूछना है कि उसका पिछले जन्म का कार्मिक बैलेंस नेगेटिव है, लेकिन जन्म के बाद में कुछ ऐसी स्थितियां हैं, उसकी मनोस्थिति है कि वो लगातार अच्छा काम करता है, तो अपने पुराने जन्म के, क्योंकि उसका जन्म होते ही कुंडली तो फ्रीज हो गई उसकी, अब फ्रीज होने के बाद में उसके सुख या दुख भी उसमें फ्रीज हो गए, लेकिन कुछ ऐसी भगवान की मेहरबानी कि उसका दिमाग अच्छा रहा, इस जन्म में वो अच्छे अच्छे काम करते जाता है, तो फिर वो क्या कुंडली अपने आप चेंज होगी? नंबर वन क्वेश्चन। नंबर टू क्वेश्चन मेरा ये है, मैं बाद में माइक ऑफ कर दूंगा, कि मैंने सुना है आजकल जहां जहां सिजेरियन ऑपरेशन होते हैं तो डिजाइनर कुंडली, ये मैंने फैक्ट सुना है, और मेरे एक रिलेटिव ने भी, डॉक्टर ने बोल दिया था कि आपका तो ऑपरेशन सिजेरियन से ही होगा, तो उन्होंने कहा था कि अक्षय कौन सा होता है, आकाशीय, वो दिन बहुत शुभ होता है, आप उस दिन इतने बजे ऑपरेशन करके बच्चे को इस दुनिया में लाओ। तो क्या मतलब वो आर्टिफिशियली वो टाइम सेट किया गया है, तो उसके ग्रह फिर क्या वो प्रभावी होंगे, वही कुंडली लागू होगी या क्या होगा, क्योंकि उसका कब जन्म होने वाला है वो तो मालूम ही नहीं। बस इतना पूछ के, मेरा पहला क्वेश्चन ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि अगर इस जन्म में कार्मिक बैलेंस अच्छा करे तो कुंडली क्या अपने आप चेंज हो जाएगी? मैं अपना माइक ऑफ कर रहा हूँ। हाँ, एक्चुअली स्पीकिंग, जैसे कि कोई भी व्यक्ति को फांसी की सजा सुनाई जाती है तो वो सुप्रीम कोर्ट के जज द्वारा जब फाइनली ऐसा जजमेंट दिया जाता है, उसके बाद भी दया की अर्जी प्रेसिडेंट के आगे पेश की जा सकती है। तो फिर प्रेसिडेंट को भी एक प्रिविलेज होता है कि उसकी फांसी की सजा को कम कर दी जाए या माफ कर दी जाए। तो इसी तरह से कुदरत में भी गुरु को एक प्रिविलेज होता है कि यदि किसी से कुछ नेगेटिव कर्म हो चुके हैं तो उसके द्वारा इस जन्म में पॉजिटिव कर्मों की एफडी भले बने, और वो बनते बनते उसका जो कार्मिक इम्बैलेंस होता है या नेगेटिव इम्बैलेंस होता है या नेगेटिव एफडी होती है, उसको वो क्रमशः कम तो अवश्य होता ही है। ये कार्य इतना गुप्त रूप से, इतना अदृश्य रूप से होता है कि व्यक्ति को ये नहीं मालूम पड़ता कि वो आगे जाके कितने, मतलब कि प्रेजेंट कंडीशन में, प्रेजेंट लाइफ में भी कितने बड़े बड़े संकटों से गुजरने वाला था, लेकिन वो संकट तो आए बिना ही अदृश्य हो गए। तो ये गुपचुप होता है, इसलिए इसके ऊपर हमेशा लोगों को शंका बनी रहती है कि हमने तो इतनी सेवा की लेकिन हमारा कुछ विशेष अच्छा क्यों नहीं हुआ। अरे भाई, आपका पहले तो ये देखो कि विशेष बुरा तो नहीं हुआ ना। तो जब बुरा ज्यादा नहीं हुआ तो इसका मतलब कि गुरु ने कुछ ना कुछ तो कृपा की है। और इसी तरह से सेवा करते करते नेगेटिव जो बैलेंस होती है वो धीरे धीरे करके पॉजिटिव तो हो जाती है, लेकिन कभी कभी कुछ विशेष प्रकार के कठिन कर्म हुए होते हैं तो पूरे के पूरे तो खत्म नहीं हो सकते। हाँ, नलीफाई जरूर हो सकते हैं। ये एक बात हुई। और दूसरा आपने पूछा अक्षय तृतीया वगैरह डिजाइनर कुंडली। अरे भैया, आप चाहे कुछ भी कर लो, लेकिन कुदरत के कंप्यूटर में बहुत सारे योग होते हैं, और एक कुंडली में 1.25 लाख योग होते हैं। आदमी चाहे 1000 कोशिश कर लेना, लेकिन उसका कर्म उसको भोगना ही पड़ता है, चाहे वो किसी भी दिन जन्म करवा ले। मान लो कि उसने अक्षय तृतीया के दिन जन्म करवा लिया, तो क्या हुआ? उसका जो ग्रह दिखेंगे वो फिर जो ज्योतिष को दिखेंगे वो सही नहीं भी हो सकते। ज्योतिष बोलेगा तो फिर धीरे धीरे करके जब वो आदमी बड़ा होगा, तो मतलब वो लड़का बड़ा होगा, तब उसको बार बार एक क्वेश्चन होगा कि अरे ये ज्योतिष से तो बोलता है कि आपका जन्म अक्षय तृतीया के दिन हुआ है, आपका तो ऐसे ऐसे बड़े बड़े राजयोग हो रहे हैं। तो वो लड़का बोलेगा कि लेकिन मेरा कैरियर क्यों नहीं बन रहा है। मेरे पास भी ऐसी कई कुंडलियाँ आती है कि वो लोग बोलते हैं कि कुंडली में तो इतने बड़े बड़े राजयोग दिखा रहे हैं, बहुत सारे ज्योतिषियों को हम दिखा के आए हैं, लेकिन वो उस तरह से फलित क्यों नहीं हो रहा है। तो ये आप जैसे बोलते हो शायद ऐसे डिजाइनर जन्म कुंडली बनती होगी, तो फिर ऐसा भी हो सकता है कि जन्म कुंडली खोटी और आपके कर्म अपने आप में कार्य करते हैं। नहीं, कभी कभी क्या होता है, जन्म कुंडली में भी देखा गया है ना कि ग्रह
भले अक्षय तृतीया में जब जन्म लेने वाले सारे कोई लकी थोड़ी होते। ये सारे लकी नहीं होते, लेकिन ये जब लोग ऐसा मानते ही हैं तो फिर वो भी गलत है। नहीं, अभी मैं तो ऐसा मानती हूँ कि कुदरत के बड़ा डिजाइनर कोई नहीं है। कोई कितना भी प्लानिंग करे, क्या सिजेरियन ऑपरेशन फ्लॉप नहीं होता क्या? कभी कभी बच्चा मर नहीं जाता क्या? अगर इतना ही साइंस परफेक्ट होता तो मृत्यु पे विजय पा ली होती। तो आज कुदरत को कौन मानता था? अभी रही अच्छे कर्मों की बात, तो उसमें मैं आपको एक बहुत ब्यूटीफुल, मेरे कलीग, मैं हिंदुस्तान लीवर में जब साइंटिस्ट का जॉब करती थी, तब मेरा कलीग भी बहुत अच्छा साउथ इंडियन एस्ट्रोलॉजर था, और वो मेरे साथ साइंटिस्ट भी था। तो उसने मेरे को ये घटना बताई थी कि साउथ इंडिया में नामुद्री ब्राह्मण बहुत अच्छे ज्योतिष होते हैं, और वो उनका ज्योतिष विद्या उनको पुरखों से मिली होती है। तो ऐसे ही नामुद्री ब्राह्मण के पास एक मुंबई का इंडस्ट्रियलिस्ट गया, और वो ऐसे ही शौक, उसको कोई प्रॉब्लम नहीं था लाइफ में। वो ऐसे ही उसने सुना था नामुद्री ब्राह्मणों की तारीफ, तो वो उसके पास गया कि भाई आप मेरी कुंडली देखो और मुझे बताओ कि मेरी लाइफ में आगे क्या होने अच्छा होने वाला है। अभी वो नामुद्री ब्राह्मण इतना तेजस्वी था कि उसने उसको देखा, और ऊपर से कुंडली देखी, मतलब ज्यादा स्टडी नहीं किया, पर उसको एहसास हो गया कि ये व्यक्ति ज्यादा जीने वाला नहीं है, उसका लाइफ एंड होने वाली है। तो उसने बोला कि आप वीक 10 डेज के बाद मुझे मिलना, फिर बताऊंगा कुंडली आपकी। आज मेरा मूड नहीं है और योग भी नहीं है। तो फिर वो चला गया, वो गाड़ी लेके आया था, तो उसने सोचा अभी मेरे काम भी निपटाऊं। तो ऐसे वो साउथ इंडिया अपने बिजनेस काम से ही गया था, तो वो अपने काम पे निकल गया। फिर 10 दिन के बाद फिर से नामुद्री ब्राह्मण के पास गया। वो हैरान हो गया क्योंकि उसकी कुंडली में योग था कि अकाल मृत्यु का योग था। तो उसको सरप्राइज हुआ, ये जिंदा वापस कैसे आया? फिर नामुद्री ब्राह्मण ने फिर कुंडली देखा, तो वो योग तो बराबर था। तो उसने फिर उसको पूछा कि ये 7 दिन 10 दिन में आपने कोई विशेष संकल्प किया है क्या? कोई विशेष घटना घटी क्या आपकी लाइफ में? तो बोले हाँ, थोड़े दिन पहले मैं हम लोग जब कार से रिटर्न हो रहे थे, तो सुनसान रास्ता था, अचानक मेरी गाड़ी बिगड़ गई और अंधेरा हो चुका था, और कहीं आसपास मैकेनिक मिलने का सवाल ही नहीं था, बिकॉज इट वाज अ रिमोट एरिया। और हमें रहने के कोई होटल वगैरह भी नहीं था। तो मेरा ड्राइवर और हम लोग वो जंगल में एक शिव मंदिर टूटा फूटा था, हम लोग वहां जाके ठहरे, और मैं शिव मंदिर में बैठ के पूरी रात मैंने नींद नहीं ली। पर मैं प्रार्थना करता रहा, क्योंकि मेरे को थोड़ा डर भी लग रहा था कि हम लोग ऐसे सुनसान एरिया में हम दोनों ही है, और कहीं कोई अटैक ना करे, और मुझे भूख प्यास भी लगी थी और बहुत डर भी लग रहा था। तो मैं शिव जी की प्रार्थना कर रहा था, और तभी मैंने संकल्प किया कि अगर मैं सुखरूप सुबह सेफ स्थान पे पहुंच जाऊंगा, तो मैं आके वापस आके ये शिव मंदिर का जीर्णोद्धार करूंगा। तो वो नामुद्री ब्राह्मण मुस्कुराया, बोले आपने जो संकल्प किया और रात भर जो तपस्या और प्रार्थना की, वो इंटेंसिफाइड प्रार्थना से ये आपका अकाल मृत्यु का योग टल गया। नहींतर आपका, इसीलिए मैंने आपकी कुंडली नहीं देखी थी, क्योंकि मैं उसी टाइम ऊपर ऊपर से देख के समझ गया था कि ये मामला तो खत्म होने वाला है, और मैं झूठ बोलता नहीं, आपके मुख से मैं मुख पे ये नेगेटिव चीज मैं कैसे बताऊं? तो ये से कभी कभी ये घटनाएं घटती है नेचुरली। कुदरत भी गुरु है, कुदरत भी काम करती है। इसलिए मैंने मार्कंडेय ऋषि का बताया, और ये भी है कि 1.25 लाख महामृत्युंजय के जप करो या ब्राह्मण से करवाओ तो अकाल मृत्यु का योग भी टल सकता है। बाकी गुरु भली करे, गुरु मिल जाए तो गुरु ही भली करता है। कभी भी ये बात पे विश्वास नहीं करना कि डिजाइनर कुंडली बनती है। नहीं तो उसका मतलब क्या होगा कि तुम कितने भी बुरे कर्म करो और डिजाइन अपने पैसे के बलबूते पर तुम डिजाइनर कुंडली बना के जीनियस बच्चा प्राप्त कर लोगे, जो तुम्हारे भाग्य में भी नहीं है। ऐसा कभी हो ही नहीं सकता। अगर ऐसा हो सकता था तो आज अनसीन वायरस पूरे वर्ल्ड को परेशान नहीं करता, इंसान इतना सक्षम होता, साइंस इतना सक्षम होता, तो आज एक वायरस इतना परेशान कर रहा है वो इंसान को नहीं करता। साइंस अगर इतना सक्षम होता तो उसने मृत्यु पर विजय पा ली होती। आज एक सेल से दूसरा सेल पैदा होता है, किंतु जीरो से शून्य से क्रिएशन साइंस नहीं कर सकता, उसको कुदरत का सहयोग चाहिए। अगर टेस्ट ट्यूब बेबी के लिए भी स्पर्म और ओवम तो माँ बाप से ही मतलब
स्त्री पुरुष से ही लिए जाते हैं, तभी जाके वो लोग टेस्टी बेबी बना रहे हैं। स्पर्म और ओवम वो लोग क्रिएट नहीं कर पा रहे। फैक्ट है कि नहीं डॉक्टर साहब, मेडिकल साइंस के हिसाब से? तो मैं तो ये डिजाइनर कुंडली में बिल्कुल विश्वास करती ही नहीं हूँ। वो लोग डिजाइनर कुंडली बनाने की कोशिश करते हैं, हो सकता है उनके भाग्य में वो बच्चा अच्छा लिखा होगा, तभी उनको वो थॉट आता है, तभी वो करते हैं। कभी कभी क्या होता है चांडक जी, तुम्हारा भाग्य खुलने वाला होता है तो आपको मालूम है, ये कभी चर्चा करेंगे जो विराट स्वरूप में, ये हमने ये भी डिस्कस किया था और ये भी स्टडी किया है कि कभी कभी तुम्हें मतलब ये वास्तु में भी बोलते हैं कि कोई ऐसी गिफ्ट मिल जाती है जो घर में आने से भाग्योदय होता है या अच्छा टाइम चालू हो जाता है। एक्चुअली वो टाइम चालू होने वाला होता है, वो कोइंसिडेंटली आपको वो गिफ्ट मिलती है। कभी कभी घर में कोई आपको ऐसी फोटो गिफ्ट कर जाता है, आपको मालूम भी नहीं पड़ता और प्रॉब्लम शुरू हो जाती है। वो फोटो की भी एक साइंस है, हर एक की एक साइंस है। पर ये एक गुरुजी तो हमेशा कहते थे मेन है कर्म, कर्म सही करो। इसीलिए हर गुरु यही कहता है, गुरुकुल में भी यही बात होती है, एटीट्यूड बिल्डिंग। तुम्हारा एटीट्यूड सही हुआ, कर्म सही होगा, कर्म सही होगा, आगे का जीवन सही होगा। पास्ट में तुमने जो भी गलती की, कम से कम इस जन्म में अच्छा करो तो वो गलती भी मिनिमाइज हो जाती है। तुम्हारा ध्यान उस गलती में न जाते हुए, दुख में न जाते हुए अच्छाई में जाता है, तो कुदरत भी थोड़ा बहुत रहम कर देती है। संसार में भी 14 साल की सजा होती है, परंतु अगर कैदियों की वर्तणूक अच्छी है तो वो सजा भी कम की जाती है। जब इंसान थोड़ी रहम दिखाता है तो क्या कुदरत रहम नहीं दिखाएगी? कुदरत भी दिखाएगी। तो ये सब प्रोविजन है, हार्ड एंड फास्ट कुछ नहीं है, पर मेन है कर्म। तो डिजाइनर कुंडली पे तो मैं कभी भी विश्वास नहीं करती। आखिर में तो नेचर ही अल्टीमेट है और कर्मिक थियरी अल्टीमेट है।